वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवान इलीच के बारे में। इवान इलीच हमारे एजुकेशन के फील्ड में सबसे बड़े थिंकर माने जाते हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट है डी स्कूलिंग सोसाइटी का, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिविडेबल एक कॉन्सेप्ट है और जिसके द्वारा हमारा एज स्कूलिंग सिस्टम किस तरीके से एक ख़राब सिस्टम में चेंज हो रहा है, यहाँ पर किस तरीके का प्रॉब्लम्स है, ये सारे चीज़ें उन्होंने अपने बुक डी स्कूलिंग सोसाइटी में लिखी थी। इस वजह से हम जब भी एजुकेशन को स्टडी करते हैं, इवान इलीच का डी स्कूलिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हमें जान के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम देखते हैं कि इवान इलीच ने किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दिया है एजुकेशन फील्ड में और इनका डी स्कूलिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। इवान इलीच ने हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है इसको कहा था कि ये जो है ये हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर जिस तरीके से बदल रहा है उसके साथ ये उस पेस में चेंज नहीं हो पा रहा है। ये सोशल चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ये रीइंफोर्स कर रहा है हमारा स्टेटस को, यानी कि ये एक सोसाइटी को एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखने के लिए जिम्मेदार है हमारा स्कूल सिस्टम हमारी सोसाइटी को एक इक्विलिब्रियम जगह पर रख रहा है, एक समता रख रहा है। ये जो चेंज है सोसाइटी का सोशल चेंज, इसको ये भाप नहीं पा रहा है और इसके साथ साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और ये जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है ये बेसिकली हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है हमारा जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, इसमें जो बदलाव आ रहे हैं इसको ये रेजिस्ट कर रहा है, यानी कि रोक रहा है। इस वजह से इवान इलीच ने कहा है कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है ये एक बहुत ही ख़राब सिस्टम बन चुका है हमारे आज के टाइम में। उन्होंने अपने बुक डी स्कूलिंग सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था। और ये जो डी स्कूलिंग सोसाइटी बुक है ये सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले बुक है हमारे एजुकेशन के फील्ड में। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो यूनिवर्सल एजुकेशन है ये हम स्कूलिंग के द्वारा नहीं ले सकते हैं। यूनिवर्सल एजुकेशन यानी कि हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, किसी भी एक इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट कभी भी एजुकेशन सिस्टम से नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि हमारा स्कूलिंग से हम ये सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। इस वजह से स्कूलिंग में बहुत सारे दिक्कत है। इवान इलीच ने स्कूलिंग और एजुकेशन में ओपोजिशन देखा था, यानी कि उन्होंने इन दोनों चीज़ों को सेपरेट किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है ये सिर्फ कुछ हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, लेकिन जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और साथ साथ ये ओवरऑल डेवलपमेंट है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। इस वजह से स्कूलिंग और एजुकेशन जो है वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इवान इलीच का जो फोकस था वो था मीनिंगफुल लर्निंग में, यानी कि जो भी लोग सीख रहे हैं वो मीनिंगफुल है कि नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है ये इसको मीनिंगफुल लर्निंग को मैनिपुलेट करता है। यहाँ पर अगर हमें मीनिंगफुल लर्निंग चाहिए तो जो भी स्टूडेंट्स है या फिर जो भी लर्नर्स है उसको उसी मीनिंगफुल सेटिंग में जाकर पार्टिसिपेट करना होगा। अगर वो लोग उस मीनिंगफुल सेटिंग में जाकर पार्टिसिपेट करें तभी वो मीनिंगफुल लर्निंग हो सकता है। और ये जो मीनिंगफुल लर्निंग है हमारा स्कूल सिस्टम प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो एक मीनिंगफुल सेटिंग में ले जाकर आपको नहीं सिखा रहा है, वो सिर्फ आपको बुक्स के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से इवान इलीच ने कहा था कि मीनिंगफुल लर्निंग हमारे स्कूल सिस्टम में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये मीनिंगफुल लर्निंग हमें मीनिंगफुल सेटिंग में जाकर ही लेना होता है। उन्होंने कहा था कि हमारा जो पर्सनल ग्रोथ है ये हम स्कूलिंग से मेज़र नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी बच्चा स्कूल में क्या सीखा है, उसका ग्रेड्स क्या है, मार्क क्या है, इसके द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं कि उसका पर्सनल ग्रोथ क्या है। इस वजह से हमारा स्कूलिंग के सिस्टम में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। उनके हिसाब से ये जो
ये जो सारी चीज़ें हो रही है स्कूलिंग में, ये किस वजह से हो रही है? इसका मेन पर्पस है प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ नॉलेज, यानी कि हमारा जो नॉलेज है इसको प्रोडक्शन और मार्केटिंग किया जा रहा है, यानी कि इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। स्कूल में जाकर बच्चे जो नॉलेज है इसको प्रोड्यूस करते हैं, जो टीचर्स सिखाते हैं उसको ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसी नॉलेज को हम बेसिकली स्कूल में मार्केट भी करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि स्कूल में जो भी चीज़ें सिखाई जा रही है वो रेस्पेक्टेबल और वर्थवाइल है, यानी कि ये जो स्कूल का नॉलेज है ये रेस्पेक्टेबल है, ये हमारे स्कूलिंग सिस्टम के द्वारा, हमारे सोसाइटी के द्वारा हमें समझाया जाता है। लेकिन आखिर में ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे बुक्स भी, आप लोग अब ये क्लास देख रहे हो, इससे पहले आप लोग बहुत सारे बुक्स स्टडी किए हो, छोटे से लेकर आज आप लोग बहुत बड़े हो गए हो। यहाँ पर जो भी नॉलेज आपको स्कूल सिस्टम से मिला है, कितना सारा नॉलेज आप लोगों को अपने लाइफ में यूज़ हुआ है, ये आप लोग खुद ही कह सकते हो। यानी कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है, यहाँ पर हमें बिलीव दिलाया जाता है, विश्वास दिलाया जाता है कि हम जो भी स्कूल में सीख रहे हैं ये रेस्पेक्टेबल है और यही आपको सीखना चाहिए। यानी कि यहाँ पर नॉलेज को प्रोड्यूस और मार्केटिंग किया जाता है। डी स्कूलिंग सोसाइटी ने, इवन इलिच ने कहा था कि गुड एजुकेशन सिस्टम शुड हैव 3 पर्पसेस, यानी कि कोई भी एक अगर अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो तो उसका 3 पर्पसेस होते हैं। प्रोवाइड एक्सेस टू रिसोर्सेस, यानी कि वो जो भी लर्नर्स है उनको अच्छा रिसोर्सेस प्रोवाइड करें। रिसोर्सेस यानी कि सिर्फ बुक नहीं है, आप लोग किसी भी हैंड्स ऑन मेथड से, यानी कि आपके पास कोई भी मटेरियल हो सकता है जो आपको अच्छा रिसोर्स बन सकता है आपके नॉलेज के लिए। फिर है इनेबल पीपल टू शेयर नॉलेज, यहाँ पर लोगों का जो नॉलेज है, एक इंसान ने किस तरीके का नॉलेज सीखा है दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। फिर क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि इस एजुकेशन सिस्टम से जो भी चीज़ें वो सीख रहा है उसके वजह से उसको सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। ये 3 पर्पसेस है किसी भी एक गुड एजुकेशन सिस्टम का। अब ये जो डी स्कूलिंग का सिस्टम हमारे इवन इलिच ने बताया है, उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है, इसको आप लोग कभी भी मिस रिप्रेजेंट मत करना। उन्होंने कभी भी ये जो स्कूलिंग सिस्टम है इसके एलिमिनेशन के बारे में बात नहीं की थी, यानी कि हमें स्कूलिंग सिस्टम को एकदम ख़त्म कर देना है, इस तरीके का बात उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने बात की थी डिसएस्टैब्लिशमेंट की, यानी कि जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है इसको डिसएस्टैब्लिश्ड कर देना। अब ये जो 2 कॉन्सेप्ट है, एलिमिनेशन ऑफ स्कूल और डिसएस्टैब्लिशमेंट स्कूल, ये आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरीके से समझना होगा। ये 2 अलग अलग तरीके का सिचुएशन है। जो एलिमिनेशन है वहाँ पर स्कूल सिस्टम को क्लोज करने की बात की जाती है, और जो डिसएस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पर आपको पब्लिक फंड के ज़रिए स्कूल को सपोर्ट करने की बात की जाती है। यानी कि यहाँ पर जो पब्लिक फंड है ये फंड्स यूज़ करके स्कूल सिस्टम को सपोर्ट किया जाएगा और स्कूल सिस्टम को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको ही कहा जाता है डिसएस्टैब्लिशमेंट। अब ये जो डिसएस्टैब्लिशमेंट है इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन है, स्कूलिंग है, इसको एक ऑक्सिलरी आइटम की तरह ट्रीट किया जाएगा। हम बाकी सारे चीज़ों को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं स्कूलिंग को भी उसी ऑक्सिलरी आइटम के जैसे ही हम ट्रीट करेंगे, और जो भी स्कूल होगा उसको टैक्स पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि स्कूल्स भी टैक्स पे करेंगे, इस तरीके की बात उन्होंने की थी। अब अगर स्कूल्स टैक्स पे करे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, उन्होंने कहा था कि स्कूल्स जो है अगर वो टैक्स पे करे तो जो भी बच्चा एजुकेशन सिस्टम से एजुकेशन हासिल नहीं कर रहा है तो उसके लिए वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा,
अगर हम आज के स्कूल सिस्टम की बात करें, आप लोग देखोगे कि जो सरकार है वो सारे बच्चों के लिए एक साथ फंड्स दे रही है, सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दे रही है, लेकिन हर बच्चा तो नहीं पढ़ रहा है। हर जगह पर हम देखते हैं बहुत सारे ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी लोग वहाँ पर स्कूल सिस्टम में नहीं जा पा रहे हैं या फिर वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्योंकि सरकार का जो पैसा है वो लग रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन इससे कुछ लोगों को ही फायदा हो रहा है और बाकी लोगों को फायदा नहीं हो रहा है जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस वजह से इवान इलिच कहते हैं कि स्कूल्स को टैक्स पे करना चाहिए। जो बच्चे स्कूल में स्टडी कर रहा है वो ही पैसा देंगे, और स्कूल्स टैक्स अगर पे करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टडी होगी और वहाँ पर बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट इवान इलिच ने बताए हैं, ये बहुत ही एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। खासकर जो डी स्कूलिंग सोसाइटी के कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत ही डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े थिंकर्स ने, रिसोर्स पर्सन ने जाकर इसमें हिस्सा लिया था इस डिबेट में। और ये जो डिबेट है, ये जो डी स्कूलिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, ये एक यूनिवर्सल वैलिडिटी रखता है, क्योंकि ये हम अगर प्रैक्टिकली सोचे तो ये हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि ये स्कूलिंग सिस्टम हमारे लिए क्या क्या खराब साइड्स दिखाता है। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे एजुकेटर्स ने इसमें अपना योगदान दिया है, और साथ साथ ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक यूनिवर्सल वैलिडिटी भी रखता है। ये सारे चीज़ों के वजह से हम इवान इलिच को इतना ज़्यादा स्टडी करते हैं और इनका कॉन्सेप्ट हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम के पर्पस से सोच रहे हो तो इवान इलिच का जो डी स्कूलिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।